अंजाम देख रहे हो अपना। शहर के मशहूर बिजनेसमैन शेर कादर ने तुम्हें धमकाया था कि इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। और अब ये मरने से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास खोने को बहुत कुछ होता है। मेरे पास खोने को सिर्फ मेरा जुनून है। पागल हो तुम। लोग अय्याशी के लिए लड़ते हैं और तुम मौत खरीद रहे हो। क्या मैसेज आया है? शायद अगली गोली का पता भेजा है उन्होंने। तुमसे तो खुदा की पनाह। मैंने कहा था ना कि उसे खत्म कर दो। वो लड़का अभी तक जिंदा क्यों है? वो जगह मुझे चाहिए। जिस जगह पे वो काम कर रहा है वहां मुझे शॉपिंग मॉल बनाना है। सर वो मौत से नहीं डरता। वो कहता है कि जो काम मैंने शुरू कर दिया है मेरे मरने के बाद भी नहीं रुकेगा। नेकी की आड़ में वो मेरे अरबों का नुकसान कर रहा है। मुझे वो जगह खाली चाहिए। कल तक वहां पे बिल्डोजर लेकर पहुंच जाओ। सर हम ऐसा नहीं कर सकते। शहर में आपकी नेक नीति के चर्चे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग आपसे मुतनफ़र हो जाएंगे। तुम लोग और कर भी क्या सकते हो? मैं ही कुछ करता हूं। तुम बस खामोश रहना। हमायूं मियाँ क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो? ये गंद, ये कूड़ा क्या रखा है इसमें? क्या ढूंढ रहे हो इसमें? यहाँ पे मुझे तरक्की लाने दो। आपकी तरक्की कंक्रीट के महल बनाती है सेठ, और मेरी जिद इंसान। इस गंदी दीवार के पीछे क्या छिपा रहे हो जिसके लिए तुम लोग गोलियां खा रहे हो? वक्त आने पर सब कुछ खुद देख लोगे। अभी तुम्हारे लिए यही बेहतर है यहाँ से चले जाओ। ये लो, अपनी अकड़ और जज्बात की बोली तुम खुद लगा लो। जज्बात कागजों से नहीं खरीदे जाते सेठ कादर साहब। ठीक ही है, इसका यही इलाज था। अजीब जिद्दी आदमी हो तुम भी। खुदा खैर करे। खुदा तो खैर ही करता है, लेकिन कुछ इंसान के जिम्मे भी होता है। मौत को दावत देना इंसान की जिम्मेदारियों में से नहीं है। तुम ये दर्द कभी नहीं समझ सकते। ऐसी क्या बात है जिसके पीछे तुम सब कर रहे हो? ये मेरी माँ की वसीयत है। कैसी वसीयत? यहाँ बेवाओं को अपना पेट पालने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। किसी यतीम बच्चे का कलम इसलिए ना छूटे कि उसके पास किताब के पैसे नहीं। जब तक मेरी जान में जान है, एक नहीं 20 सेठ का दरवेश जगह से एक ईंट भी नहीं ला सकते। ये एक बेटे का अपनी माँ से वादा है, वादा। मैं तुम्हारे साथ हूँ।